नमस्कार जोहर, आप देख रहे हैं द ओपन न्यूज़ 24 और मैं कृष्णकांत पांडे। आज हम आए हुए हैं बुट्टी मोड़ के जवाहर नवोदय विद्यालय। आप दिखाइए वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय मेसरा रांची में अभी आए हुए हैं, जहाँ इधर आप देख सकते हैं JNV एल्यूमिनी मीट 2022 का आयोजन किया गया है, जहाँ अंदर में प्रोग्राम भी चल रहा है। प्रोग्राम दिखाते हैं आपको, आइए ले चलते हुए हैं प्रोग्राम देखने के लिए, ले चलते हैं। आइए आपको दिखा रहे हैं, बहुत आपको दिखा रहे हैं, ले चल रहे हैं। और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, दिखाते हैं आपको। आइए चलते हैं, दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए टीचर, आपको पूर्ववर्ती छात्र भी हैं यहाँ, जो आज हम उनसे बात करते हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। आइए चलते हैं, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र हैं जो आए हुए, उनसे बात करते हैं। जरूर मानना चाहिए। ये अपनी सफलता के कितने वर्ष आप हो गए? अभी तो हमको लग रहा है कि हम लोगों ने नवोदय विद्यालय में ओवरऑल एक पीढ़ी को पढ़ा चुका, एक पीढ़ी को 30 वर्षों से ज़्यादा का समय हम लोगों ने गुजार लिया नवोदय ने। हाँ, और आज के क्षेत्र में आज जो है इसकी उपलब्धि हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। केवल हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स जो है टेक्सास में 45 किलोमीटर के रेंज में नियर अबाउट 40 स्टूडेंट्स है, जो अमेरिका में। इसी प्रकार से हर देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कॉरपोरेट क्षेत्र में हमारे स्टूडेंट्स हैं। आज के डेट में तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो UPSC बोला जाता है, प्रत्येक साल लगभग हम लोग 100 UPSC कैंडिडेट्स को देते हैं, जो हमारे छात्र होते हैं नवोदय बैकग्राउंड के। और IIT में तो हम लगभग 25 से ज़्यादा 30% और जाने वाले हैं 50% को, कि IIT जितना क्रैक करेगा लगभग 50% हमारे नवोदय बैकग्राउंड का है। उसी तरह से JEE मेंस वगैरह का जो है, और ये नीट का मेडिकल के लिए, उसमें भी हमारे छात्र प्रत्येक वर्ष जाते हैं। यानी आज के डेट में साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अगर रांची में ही देखा जाए तो रांची में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हमारे कम से कम 10 बच्चे हैं जो BDO हैं, इवन DM बने हुए थे वो भी हैं, और इसी प्रकार से झारखंड के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। सर, अपने विद्यालय की ओर से जो है बहुत से अधिकारी दिए, हाँ बहुत ऐसे से पढ़ा कर भेजे कि बच्चे आज जो है अपने मुकाम पे हासिल हैं। जी है ना? इस बात के लिए थोड़ा सा हम लोगों को फील होता है, गर्व महसूस होता है कि हमने जो प्रयास किया वो प्रयास सफल हुआ। तो हम लोगों का तो लघुतम प्रयास ही है शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय का, लेकिन ये आज जो है प्रस्फुटित होकर के एक स्वरूप लिया है। सर, आप गोल्डन जुबली की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं। जी आशा उम्मीद करते हैं? उम्मीद यह है कि नवोदय विद्यालय के छात्र समाज को एक नई दिशा देंगे, एक क्रांति आएगी। जब भी क्रांति आती है तो सबसे पहले मानसिक स्तर पर आती है, और उसमें शिक्षा सबसे आवश्यक होता है। अगर शैक्षिक तरीके से हम डेवलप्ड हो जाएंगे तो एक नई क्रांति उत्तरोत्तर विकास की ओर आएगी। कहा जाता है कि इवोल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इवोल्यूशन के चलते हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं मनुष्य, और आगे आने वाले समय में और भी श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। हम पूरी मानवता को लेकर चलने वाला नवोदय है, और ये जो बोलता है ना ह्यूमैनिटी के साथ थ्रॉबिंग हो रही है, वो थ्रॉबिंग है। हाँ, हमारे बच्चों में, हमारे पढ़े हुए हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स निकलेंगे उसमें मानवीय गुणों का विकास हुआ है, तो वो थ्रॉबिंग, वो धड़कन महसूस करेंगे आप हमारे छात्रों में। सर, बच्चों का जो उत्साह आप देख रहे हैं, हाँ, कितना खुशी महसूस होता है? उत्साह एक तो सबसे पहले हम अलमनाई को देख करके बड़े गर्व महसूस करते हैं कि हमने जिन्हें पढ़ाया वो आज इस प्रकार के पदों पर हैं। दूसरे, हम बच्चों को, जब इन बच्चों को हम लोगों ने कल से ही बताया कि तुम्हारे बड़े भाई लोग आएंगे जिन्होंने सफलता का सिग्नेचर किया है समय के पन्नों पर, और तुमको उनसे सीखना है, और तुमको भी समय के पन्नों पर अपनी सफलता का हस्ताक्षर करना है। तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है ये देख करके कि ये लोग भी उत्तरोत्तर अच्छे रास्ते पर विकसित हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और विकसित भी हो रहे हैं। सर, आपका थोड़ा सा परिचय बताएं। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार झा, प्राचार्य नवोदय विद्यालय रांची वर्तमान में संप्रति। इसके पूर्व में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मुर्शिदाबाद में था। वहाँ से मैं प्रमोशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा पूर्ण करने के उपरांत
प्राचार्य के रूप में पदस्थापित हुआ यहाँ नवोदय विद्यालय रांची में। हमारा क्षेत्र लैंग्वेज का रहा है, फोनेटिक्स का रहा है, एजुकेशन का रहा है और ख़ास करके गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हमने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया है। तो वो उसका भी उपयोग और उसका भी यानी उसका जो इफ़ेक्ट है वो छात्रों को मिल रहा है। उनको उद्देश्य क्या रहता है और कितनी खुशी महसूस होती है जब बच्चे जो है पूर्ववर्ती छात्र सब मिलते हैं? इस कार्यक्रम का सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारे जो पूर्ववर्ती छात्र जो अच्छे जगह पर गए हैं वो एक मैसेज ला करके देते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ मन लगा करके पढ़े और हमारे जैसा बने। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इन्होंने जो हमारे पूर्ववर्ती छात्र समाज में जो अच्छे कार्य करते हैं वो एक अच्छे इंसान बनने का मैसेज देते हैं। और यह आकर के हमारे इन बच्चों को जो यहाँ पढ़ रहे हैं आज के बदलते युग में एक अच्छे इंसान बनने का जो है सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। यही इसका मेन उद्देश्य है। सर पूरा थोड़ा परिचय बता दें कैमरा के लिए। मैं दिलीप के जो है बच्चे यहाँ से पढ़ के आपके साथ बात करें। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है। इसको आप विद्यालय के रूप में सिर्फ देखना गलत है। ये एक परिवार है और ये परिवार में हम लोग जो है यहाँ बच्चे को टीचर के साथ साथ कई रोल के रूप में कई तरह से हम लोग तैयार करते हैं। एक फैसिलिटेटर भी है। उनको जो है किसी तरह का समस्या हो, चाहे उसके कैरियर से रिलेटेड हो, एकेडमिक से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से हो, को करिकुलर एक्टिविटी से है, ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट का हम लोग काम करते हैं। और जब साथ सब बच्चे जब यहाँ रहते हैं, क्लास 6 से आने के बाद क्लास 12 तक यहाँ रहते हैं, तो उसके बाद हम लोग ये बच्चे जब सोसाइटी में जाते हैं तो लगभग सारे बच्चे आज के डेट में हम लोग जितने भी नवोदय विद्यालय में काम किए और मैं और हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने ये पाया कि बच्चे जो है अच्छे पोजीशन में काम करते हैं। और हम लोगों का ये आउटपुट इनपुट हम लोगों की तरफ से दिया गया है और आउटपुट जो है हम समाज में अपने आप को देखते हैं। ये एलुमनाई मीट जो होता है इसमें हम लोग काफ़ी प्राउड महसूस करते हैं कि हम लोगों ने समाज को जो दिया है और समाज में जिस तरह से बच्चे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें हम समाज का तो इसमें विकास हो ही रहा है। नवोदय विद्यालय का भी अपना एक स्थान है जो ब्रांड है विद्यालय पूरे इंडिया में, और हम सभी का जो है इसमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोगों ने अपना काम काफ़ी मन लगन से किया है। और जाहिर बात है जब एक किसान का फसल अच्छी तरह से तैयार होता है तो जिस तरह से किसान खुश हो जाता है उसी तरीके से हम लोग भी जो है यहाँ पर गर्व महसूस करते हैं। मेरा नाम है अरुण कुमार, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय रांची। विद्यालय का चल रहा है कार्यक्रम एल्यूमनी मीट, इसके बारे में बताएं कि ये कार्यक्रम करने का क्या मुख्य उद्देश्य है और आप लोगों की कितनी सहभागिता होती है? देखिए, नवोदय एल्यूमनी मीट ऐसे तो हर साल होती है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा संख्या में हम लोग आए हुए हैं, करीब 200 के लगभग हैं। हम लोग नवोदय से जो पास आउट बच्चे हैं विभिन्न नवोदय से, वो लोग मिल करके एक साल में एक बार कार्यक्रम करते हैं जिसमें मिलने जुलने का कार्यक्रम रहता है। और नवोदय एक संगठन, रजिस्टर्ड संगठन है, नवोदय NGO के नाम से उसको हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और जो भी अलग अलग सेक्टर में हम लोग काम करते हैं ताकि समाज को जोड़ा जा सके और समाज में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोग कर सकें। इसके तहत हम लोगों ने एक नवोदय सेवा केंद्र नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है, जिसका मूल उद्देश्य है कि जो भी लोग हैं जिनको किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है तो हम उनको वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। हमारा जो टीम है, हमारे जो संगठन में लोग हैं, ये लोग अलग अलग सेक्टर से हैं, इसलिए हम लोग आसानी से उस समस्या का समाधान कराते हैं। आपको सहायता जिस तरह से बता रहे हैं, किस तरह की सहायता उपलब्ध कराते हैं? किसी तरह का आप कोई भी समस्या बताइए, फिर हम आपको बताएंगे उसका सहायता हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह समाधान कर सकते हैं। जैसे लीगल सेक्टर में कोई काम होता है तो जो हमारे लीगल सेक्टर में जो लोग हैं, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और भी लोग हैं जो लीगल सेक्टर में, वो उसको मदद करते हैं। कोई प्रशासनिक सेवा में अधिकारी लोग हैं, वो लोग इंडायरेक्टली मदद करते हैं। कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी तरह के लोग हैं। नवोदय में सारे तरह के लोग हैं, इसलिए हम लोग मदद कर पाते हैं।
अच्छा, जो बच्चे जो हैं जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं, जिनके पास इस तरह नवोदय विद्यालय का वो बैकग्राउंड नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए भी आप लोग कुछ ऐसा करते हैं? हम लोग अभी बिरसा हाई स्कूल के नाम से नवोदय के लोग ही एक स्कूल खोल के रखे हैं, जिसमें बोर्डिंग स्कूल होगा, जहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का प्रशिक्षण भी होगा और पढ़ाई लिखाई भी होगा। वो सबसे कम रेट में है, लगभग 2100 रुपये आसपास हम लोग लेते हैं, जिसमें बोर्डिंग है। और वह नवोदय, नेतरहाट, इंदिरा गांधी जो भी आवासीय स्कूल है उसका कोचिंग भी कराते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसमें आ सकते हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनका किसी तरह से मतलब कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। धन्यवाद। आज का ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, इसमें बच्चों के बीच क्या कुछ वितरण का भी कुछ रखा गया? नहीं, बच्चों के बीच वितरण का नहीं है। जो भी एलुमनी यहाँ पर आए हुए हैं उसको एक सिंबॉलिक के तौर पर एक मोमेंटो दिया जाएगा, ताकि वो यादगार रहे कि आज हमने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। और रही बात स्कूल में कार्यक्रम, इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि बच्चों को ये प्रेरणा मिले कि आने वाले डेट में वो भी यहाँ से पढ़ कर जाएँ, अच्छे अच्छे पोस्ट में जाएँ, अफसर बने और समाज का सेवा करें और समाज के साथ जुड़ कर रहें। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम मदन महतो हुआ, मैं नवोदय एनजीओ का सेक्रेटरी हूँ और इसी विद्यालय के एलुमनी हूँ। किस तरह से यहाँ एडमिशन होती है? जवाहर नवोदय विद्यालय, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई है। कुछ जिलों में 2 नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई है और ये भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वर्गीय राजीव गांधी के समय से ये स्कूल चल रहा है। उसमें मानव संसाधन मंत्री श्री नरसिंहा राव जी थे, उसी समय इस प्रोजेक्ट की स्थापना हुई और इसका बढ़ते बढ़ते हर जिला से लेकर के हर ब्लॉक तक स्थापित करने का सपना था, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया है। लेकिन इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया बहुत टफ है। टफ इस सेंस में है कि इसमें हर जिले में, हर ब्लॉक, हर गांव को प्रतिनिधित्व देना है। उसके लिए एक सिलेक्शन की बहुत कठिन प्रक्रिया चलती है कि हर ब्लॉक से 2-4 बच्चों को लेना है, ताकि कोई गांव, कोई ब्लॉक छूटे नहीं। इसका मेन प्रोजेक्ट ये था कि पहले कॉन्वेंट स्कूल नहीं हुआ करते थे। जब हम लोग यहाँ पर 89 में एडमिशन लिए थे क्लास 6 में, उस समय कहीं पर शहर में भी बहुत गिने चुने कॉन्वेंट स्कूल हुआ करते थे और उसमें एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता था। लोगों के पास ना पैसे थे, सबके 4-4 बच्चे होते थे, तो बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी। वैसे समय में गांव के एकदम जो रिमोटेस्ट एरिया है, वहाँ के बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल का सपना दिखाना सरकार का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि बिल्कुल साकार हो गया। जो बच्चे अंग्रेजी सीख रहे थे क्लास 6 में, वो आज IITian यहाँ पर बन गए हैं। इतना सुंदर कैंपस आप देखेंगे बड़े से बड़े स्कूल का नहीं है जो यहाँ पर है। एकदम प्रकृति की गोद में बड़ा हुआ है। और ये देखिए, हमारे साथ राजस्थान से आए हैं। ये इनको भी फर्क नहीं लग रहा था कि मैं राजस्थान नवोदय का हूँ और मैं रांची नवोदय का हूँ। एक प्रेम है, 25 साल हो गए नवोदय छोड़े हुए, लेकिन ये प्रेम गया नहीं और इसलिए हम लोग हर साल मीट करवाते रहते हैं। जी जी। तो ये बताइए कि सर, ये जो गरीब बच्चे हैं जी और अमीर बच्चे हैं, जी, दो तरह की मतलब परिपाटी बन जाती है जी जी कि नवोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी घरवानी महसूस भी करते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा को नवोदय विद्यालय में हुआ कैसे। जी जी। तो ये बताइए कि ये प्रक्रिया जो है, जी, इस तरह से वो एक सरल प्रक्रिया बताएं। ये सरल प्रक्रिया ये है, क्लास 5 के हर बच्चे जो मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ते हैं और सब कुछ जन्म प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, वैसे बच्चों को क्लास 5 में फॉर्म भरना पड़ता है और क्लास 5 में ही एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। और एडमिशन टेस्ट की जटिल प्रक्रिया के बाद सरल होता है, लेकिन उसमें बौद्धिक क्षमता का पूरा आकलन किया जाता है और हर ब्लॉक के प्रतिनिधित्व देते हुए सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिस बच्चे का नहीं हुआ वो बेकार है, बेवकूफ़, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर ब्लॉक को प्रतिनिधित्व देना है और 75% बच्चे गाँव रूरल एरिया के होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना है। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, उनका भी प्रतिनिधित्व देना है। 80 बच्चे में इन सारी प्रक्रियाओं को देते हुए सिलेक्शन होना सचमुच में बहुत टफ है। आरक्षण का भी रहता है। हाँ, बिल्कुल आरक्षण का है। जो सरकार की जो नीति है आरक्षण की, उसको पूरी तरह से फॉलो करता है। उसके बाद 75% बच्चे जो हैं वो ग्रामीण होते हैं और 25% शहरी क्षेत्र के होते हैं। स्कॉलरशिप की क्या? स्कॉलरशिप इसमें नहीं, ये तो हर कुछ मुफ्त है यहाँ पर। हाँ, लेकिन जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके बच्चों से फीस की कुछ प्रक्रिया चालू हुई है आजकल और उनसे फीस ली जाती है, लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल है और वो सरकार से रिम्बर्स होती है। हर केंद्र सरकार में जो कर्मचारी हैं उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे मिलते हैं, वही बच्चे वो फीस के रूप में देते हैं। तो इसमें आप एक बार कैमरे के लिए पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम राजीव चौरसिया है। मैंने यहाँ पर 1989 में एडमिशन लिया था। मैं यहाँ पर 3rd बैच था और अभी मैं झारखंड उच्च न्यायालय में सेक्रेटरी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। थैंक यू। यहाँ रांची नवोदय विद्यालय आए हैं
और अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, कैसा लग रहा है पहले बताइए। देखिए, ये नवोदय विद्यालय जैसा कि आप बोले कि राजस्थान नवोदय से रांची नवोदय, हम लोग जिस तरह से जो नवोदय का कल्चर है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। हमारा हमेशा से जिस कल्चर में हम पले बढ़े हैं 6 से 12th, वो हमारा नवोदय से ऐसा लगाव ही रहता है। वो हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं कि किस नवोदय से कौन है। तो मैं 2010 से ही झारखंड में हूँ, ये IIT धनबाद से मैंने बीटेक किया। तो 2010 से ही मैं डिफरेंट यहाँ नवोदय मीट में जाता रहा हूँ। इससे पहले फिर मेरा पोस्टिंग गोड्डा में था, ललमटिया में, वहाँ भी मैं नवोदय में जाता रहा हूँ। और 2013 में मैं इस स्कूल में भी आया था एलुमनी मीट पे, अभी सेकंड टाइम आया हूँ। अभी मेरा यहाँ पोस्टिंग है। तो हम लोगों का बहुत अच्छा मतलब कल्चर है। हम लोग आपस में वैसे भी फेसबुक के थ्रू, डिफरेंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू मिलते रहते हैं। और जब कभी भी आसपास रहते हैं तो हम लोग एक सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ अच्छे कार्य को हमेशा करने की कोशिश करते हैं, चाहे जो भी हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस नवोदय का, मैं देख रहा हूँ कि नवोदय सेवा केंद्र जो इन्होंने किया है, तो हर जगह हर नवोदय अपना कोशिश करता है सोसाइटी में बैक देने का, क्योंकि इसी से सब गरीब लड़के, आप जैसा कि अभी प्रोसीजर पूछे थे राजीव भाई साहब से, वो बताए, तो हम लोग सब गरीबी क्षेत्र से ही हैं। हम लोग जानते हैं कि समाज के टैक्स लेके ही हम लोग। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि झारखंड जो है पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि अभी विकसित हुआ नहीं है। जी जी जी। लेकिन राजस्थान जो है कहीं ना कहीं विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। तो वहाँ का नवोदय, यहाँ का नवोदय में आप डिफरेंस कैसे देखते हैं, और क्या कुछ होना चाहिए कि जो यहाँ पर वो फैसिलिटी मिल सके? देखिए, फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, फैसिलिटी नवोदय में सब बराबर है, यहाँ भी वही है। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड की जहाँ तक आप बात की, तो हाँ, बैकग्राउंड में थोड़ा सा राजस्थान ऊपर है, तो उसको फ़ायदा मिलता है हायर स्टडी में। जैसे 12th के बाद यहाँ के लड़के, मैं देखा, मैं बिहार में भी काफ़ी नवोदय में गया हूँ, तो यहाँ के लड़के 10th 12th के बाद जब नवोदय छोड़ देते हैं, तो उस समय के बाद थोड़ा सा अगर उनको बैकग्राउंड अच्छा नहीं तो फिर पिछड़ जाते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ के लड़के हैं, ज़्यादातर आप हायर एजुकेशन उनको आसानी से मिल जाती है, वो आगे बढ़ने का उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है। तो यहाँ का जो एलुमनाई है उसका खास ये मोटो भी है कि हम मिल के जो लड़के पास के, उनके पास किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से अगर वो पीछे रह जाते हैं, उस केस में यहाँ के नवोदय काफ़ी सहयोग भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको, काफ़ी दिन से मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ। तो खास ऐसा डिफरेंस नहीं है कल्चर में तो, लेकिन ये है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड का सपोर्ट हमको ज़्यादा मिलता है, वो हमारे कैरियर में अच्छी ग्रोथ भी दे रहा है। तो डबल इंजन की सरकार होने से ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा अब इस पे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। चलिए, आपका परिचय थोड़ा बता दें सर। सर, मेरा नाम देवानंद सिरोहा हुआ। मैं राजस्थान के JNV झुंझुनू से 2002 से लेकर 2009 तक पढ़ाई की, और उसके बाद IIT धनबाद में, और अभी मैं CCL सेंट्रल कोलफील्ड में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, यहीं हजारीबाग एरिया, चरही। ठीक। ये मेरी पत्नी है। हाँ, ले लीजिए। और तो इनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम, आप राजस्थान से रांची नवोदय विद्यालय आई हैं, कैसा लग रहा है? और आपके पति जो बताया कि राजस्थान जो नवोदय विद्यालय है और रांची नवोदय विद्यालय में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन आपको कितना डिफरेंस महसूस हो रहा है? और रांची आके सबसे पहले आपको कितना अच्छा लग रहा है, बताइए। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में अभी सही लग रहा है। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है, मुझे भी लगता है कि मैंने भी मिस किया है ये। अच्छा, मिस किया आपने? हाँ। आप कौन से स्कूल से पढ़ी हैं? मैंने तो प्राइवेट स्कूल से किया है। प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा कल्चर, ऐसा माहौल, ऐसी संस्कृति देखकर आपको लगता नहीं है कि ऐसा स्कूल में हम पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए था। पढ़ना चाहिए था। हाँ। आपके बच्चे अगर हैं, अभी बच्चे हैं? नहीं, अभी बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, ठीक है। पर सोचती हूँ आगे भी हम सही सोचेंगे। ठीक है, तो बच्चे जब बड़े होंगे तो इस स्कूल में आप एडमिशन कराने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे? जी सर। तो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगता है, बताइए? अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ का, तो एकदम नेचर है। ठीक है, आप परिचय थोड़ा बता दें मैडम। मेरा नाम नीलम गरवा है, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से। जी बताइए कि आप राजस्थान नवोदय विद्यालय से हैं? नहीं, इनका था ना। अच्छा, तो आप मैं नहीं पत्नी हो, ठीक है। हाँ। इनसे पहले पूछते, फिर उसके बाद आपसे पूछते, गलत है। तो आपने देखा यहाँ के टीचर, शिक्षक, सभी से हमने पूर्ववर्ती छात्र से बात किया, मतलब उत्साह का, उन्होंने बताया कि आज बहुत ही अच्छा दिन है, उत्साह का माहौल है। और भी यहाँ पे आए हम लोग, पिछले जितने भी पुराने बैच वालों से देखने को मिला, इससे बहुत ही हमें अच्छा लगा। द ओपन न्यूज़ 24 के लिए कृष्णाकांत पांडे, रांची।